दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल आपके अपने हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज शुगर डायबिटीज़ पर चर्चा करेंगे। डायबिटीज़ आज एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में 70 मिलियन शुगर के पेशेंट थे। 2019 के मुकाबले आज भारत में 100 मिलियन करीब 10 करोड़ के करीब डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। चौंकिएगा मत, ये रिपोर्ट मैं आपको यूके मेडिकल जर्नल लेसेंट में प्रकाशित आईसीएमआर की स्टडी के अनुसार बता रहा हूँ। ये संख्या पिछले 4 सालों में 44% तक करीब बढ़ी है। इस समय भारत में करीब 10 से 11 मिलियन के करीब डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या 15% प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का अर्थ मतलब होता है कि डायबिटिक का जोखिम यानी डायबिटीज़ रिस्क बढ़ जाना, मगर समय रहते इसके लक्षणों को पहचानना और जीवन शैली में स्वस्थ परिवर्तन करके आपको डायबिटीज़ के रिस्क से बचा सकता है। तो आइए स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डायबिटीज़ हमारे लिए कितनी खतरनाक है और डायबिटीज़ को हम आयुर्वेद के माध्यम से कैसे कंट्रोल और ख़त्म कर सकते हैं। शरीर में पर्याप्त इंसुलिन का प्रोडक्शन करने या प्रभावी रूप से इंसुलिन का प्रयोग करने में असमर्थता के कारण हाई ब्लड शुगर का लेवल हाइपरग्लाइसीमिया के कारण ही होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है और आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा उपयोग करने की अनुमति भी देता है। शुगर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, शुगर टाइप 1 और शुगर टाइप 2। शुगर के लक्षण, इसमें आपका ऑटोइम्यून सिस्टम प्रतिक्रिया का परिणाम माना जाता है। इसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्नाशय में इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है और इंसुलिन प्रोडक्शन करने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। शुगर टाइप 1 के लक्षणों में डायबिटीज़ के लक्षणों में अगर देखा जाए तो बार बार पेशाब आना, हाई ब्लड शुगर लेवल से आपकी प्यास और पेशाब में वृद्धि होती है जिससे आपको बार बार पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है। बिना किसी कारण वजन घटना, शरीर मूत्र के माध्यम से अपना ग्लूकोज खो देता है और आपका वजन कम होता है और आपका वजन कम होने लगता है। अगर अचानक से वजन कम होने लगे तो इस ओर ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है। धुंधला दिखाई देना शुगर के प्रारंभिक लक्षणों में से एक है। हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण आपकी आँखों का द्रव कम होने के कारण या ख़त्म होने के कारण आपके आँखों की रोशनी को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपकी कोशिकाओं द्वारा अपर्याप्त ग्लूकोज का अवशोषण करने से आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसी वजह से आपके शरीर में थकान व कमजोरी हमेशा बनी रहती है और आप थका थका महसूस करते हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ टाइप 2 के कारण। इसमें शरीर इंसुलिन के प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है और आपका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज़ टाइप 2 के लक्षण, हाथ पैरों में झुनझुनी होना, हाथ पैरों का सुन्न होना, हाई ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा होने के कारण यह आपकी नसों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। घाव और संक्रमण को ठीक करने में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा समय लगता है। खराब रक्त संचार के कारण यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप घाव को भरने में आम इंसान की तुलना में शुगर के मरीज को अधिक समय लगता है। इसमें आपकी कोशिकाएं ऊर्जा से वंचित हो सकती हैं क्योंकि आपकी कोशिकाएं ग्लूकोज को ठीक से अवशोषित या ग्रहण नहीं करने के कारण आपको अधिक थकान और कमजोरी का एहसास दिलाती है और आप थके थके महसूस करते हैं। इतना जानने के बाद अब बात करते हैं डायबिटीज़ को आयुर्वेद के माध्यम से कम या ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो मेरा सभी भाई बहनों और माताओं से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी ये नहीं सोचे कि मैं दवा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या को स्वस्थ बनाना पड़ेगा और ईमानदारी से अपने स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहे। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरलेस हैं तो आगे वीडियो ना देखें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। डायबिटीज़ अपने आप में लाइफस्टाइल का एक डिसऑर्डर है। यह आपके गलत खान पान और गलत जीवन शैली और गलत आदतों की
तो जैसे लापरवाही के कारण यह समस्या आपको शुरू होती है, जिसका एलोपैथी में कोई कारगर इलाज भी नहीं है। एलोपैथी में मरीज को जिंदगी भर दवा पर निर्भर रहना पड़ता है और फिर भी शुगर खत्म होने का नाम नहीं लेती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। अगर आप अपने खान पान संबंधी आदतों में पर्याप्त सुधार करके जीवन शैली को ठीक कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से शुगर को सदा सदा के लिए खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं। आप अपने खान पान को संतुलित रखें और शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली को अपनाएं। शाम का खाना जितनी हो सके दिन छिपने से पहले खाएं और हल्का खाना खाएं, और शाम का खाना सुबह के खाने से करीब करीब आधा ही खाना खाएं, यानी भरपेट खाना न खाएं। शाम को खाना खाने के बाद 1000 कदम रोज़ाना घूमने की कोशिश करें और ज़रूर टहलें। शाम का खाना खाने के बाद कम से कम 2.5 से 3 घंटे के बाद ही बिस्तर पर जाएं और भरपूर नींद लें, और कोशिश करें सुबह सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़िए और सेवानिवृत्त होने के बाद सुबह अपने सामर्थ्य के अनुसार हल्की फुल्की कम ज़्यादा सैर अवश्य करें। स्वस्थ जीवन शैली पर पहले भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर विजिट करें और वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जहां इसी वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप बात करते हैं डायबिटीज़ शुगर के लिए आयुर्वेदिक इलाज, तो इसके लिए आप नीम की पत्तियां लें, पत्तियों को सुखाकर उनका खूब बारीक पाउडर बनाएं। बारीक पाउडर बनाने के बाद कुछ पाउडर को किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गुनगुने जल के साथ सेवन करें। औषधि नंबर 2, मेथी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित करने के साथ साथ हाई ब्लड शुगर लेवल को भी संतुलित करने का काम करती है। आप 1 चम्मच मेथी दाना शाम को लेकर कांच के गिलास में भिगो दें और सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद उस मेथी को खूब चबा चबा कर खाएं और पानी को साथ में पी लें। औषधि नंबर 3, दालचीनी भी डायबिटीज़ को कम करने के लिए काम करती है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के साथ साथ फैट्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच मेथी पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर को लेकर आप सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन करें, या आप चाहें तो इसकी हर्बल टी बनाकर भी पी सकते हैं। औषधि नंबर 4, 1 इंच अदरक और 4-5 काली मिर्च दोनों को कूटकर आप हर्बल टी के रूप में भी सेवन कर सकते हैं, या गुनगुने जल के साथ उनको पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं। औषधि नंबर 5, काली मिर्च हल्दी पाउडर को मिक्स करके रात को सोने से पहले करीब 1 घंटा पहले इसका सेवन करें। यह भी आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सहायक है। औषधि नंबर 6, शुगर को ठीक करने के लिए आप रोज़ाना खाली पेट 1 कप करेले का जूस लेते हैं, तो ये भी आपकी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। औषधि नंबर 7, जामुन भी शुगर को नियंत्रित करने में कारगर है। आप जामुन को काले नमक के साथ खा सकते हैं। बची हुई गुठलियों को सुखाकर आप उसका पाउडर बना के 1 चम्मच की मात्रा में सुबह, 1 चम्मच की मात्रा में शाम को गुनगुने जल के साथ सेवन करें। यह आपको निश्चित रूप से डायबिटीज़ को क्योर करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको डायबिटीज़ के कारण चक्कर आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ लेकर उसमें नींबू का रस मिलाकर उसका सेवन करें, और वो सेवन करने से आपको अगर अच्छा महसूस होता है, अच्छा लगता है, तो समझ लेना कि आपकी डायबिटीज़ लो लेवल पर है। फिर उस दवा को दिन में 2 या 3 बार सेवन कर सकते हैं। लो डायबिटीज़ के लिए भी एक अच्छी दवा है। और जो भाई बहन कहते हैं कि मुझे काफ़ी साल हो गए दवा लेते लेते लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, तो उन माताओं बहनों के लिए, भाइयों के लिए एक ये स्पेशल दवा आपको और बता रहा हूँ। इसमें आप 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम तेज़पत्ता, 100 ग्राम नीम की निबोली, 100 ग्राम जामुन की गुठली, 100 ग्राम करेले का बीज, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम बेलपत्र, 100 ग्राम गुड़मार बूटी आती है,
100 ग्राम दारू हल्दी, 50 ग्राम कुटकी, 20 ग्राम भंग भस्म और 20 ग्राम शिलाजीत, ये सारी सब मिलाकर 970 ग्राम बनती है। इन सबको कूट पीस कर एक बारीक पाउडर तैयार करें। सुबह शाम एक एक चम्मच की मात्रा में गुनगुने जल के साथ सेवन करें। कैसी कितनी भी पुरानी आपकी डायबिटीज़ है, शुगर है, जड़ से ख़त्म होगी। लेकिन पहले बताई गई बातों को आपको फॉलो करना है, खान पान और अपनी स्वस्थ दिनचर्या बनानी पड़ेगी, तभी आपको कोई भी दवाई ठीक करने में कारगर है। मेरे द्वारा बताई गई आपको बहुत अच्छी दवाई बताई गई है। अगर आपको अच्छी लगी है जानकारी, आप समझते हैं कि किसी के काम आने वाली है, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपके सवाल